सो वी वर रीडिंग द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और आज हमें स्टार्ट करना है 18.2 टॉपिक दैट इज़ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को सबसे पहले तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड द पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम को हम CNS भी कहते हैं, पेरिफेरल को हम PNS भी कहते हैं। उसके बाद बोला गया है द CNS इंक्लूड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड इज़ अ साइट फॉर द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। सबसे पहले आपको याद रखना है कि CNS में क्या क्या आता है। CNS में आपका आता है ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये दोनों चीज़ें किस में आती हैं, आपकी CNS में आती है। ठीक है, ऐसे याद रख लो, जैसे ये ब्रेन है आपका, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद ये केस में आ गया CNS में। और PNS में क्या होती है आपकी, इससे जितनी भी नर्व्स एसोसिएटेड रहेंगी ना, वो सब आपकी PNS में आएंगी। तो मेन क्या है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जितनी भी नर्व्स एसोसिएटेड रहती हैं वो सब किस में आती हैं, आपकी PNS में आती हैं। पढ़ते हैं द CNS इंक्लूड ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड इज अ साइट फॉर द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। PNS क्या होता है, PNS कंप्राइजेस ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद CNS। CNS से जितनी भी नर्व्स एसोसिएटेड हैं आपकी बॉडी की, वो सब किस में आ जाती हैं, आपकी PNS में आ जाती हैं। नर्व्स कौन कौन सी होती है PNS की, एक तो होती है एफरेंट, एक होती है इफरेंट। देखो एफरेंट मतलब मतलब क्या हो गया, एग्जिट। तो जो नर्व आपकी सिग्नल को लेके जाएगी वो क्या हो गई, आपकी इफरेंट, और जो लेके आएगी वो क्या होगी, आपकी एफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है इम्पल्स को फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन, मतलब कोई भी टिश्यू ऑर्गन से CNS तक लेके कौन जा रहा है, लेके जा रही है आपकी एफरेंट। लेके आ कौन रही है, एग्जिट कौन कर रही है वहाँ से, इफरेंट। तो आपको ऐसे याद रखना है, ई से याद रख लो, द एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द टिश्यू ऑर्गन टू द CNS एंड इफरेंट ट्रांसफर रेगुलेटरी इम्पल्स फ्रॉम CNS टू द कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू। जो भी टिश्यू के पास इंफॉर्मेशन जानी है, लेके कौन जाएगा, इफरेंट, वहाँ से लेके कौन आएगा CNS तक, एफरेंट। तो याद रखना है आपको। उसके बाद बोला गया है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको डिवाइड, उसके भी दो डिविजन्स बताए गए हैं। सबसे पहले तो न्यूरल सिस्टम के दो डिवीजन थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर हमने देखा पेरिफेरल में नर्व्स कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं। अब हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के डिविजन्स क्या क्या दिए गए हैं। तो दो डिविजन्स दिए गए हैं, एक दिया गया है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, एक दिया है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में क्या होता है, ये क्या करता है, इम्पल्स लेता है CNS से स्केलेटन मसल तक जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, सोमैटिक हो गया। जो यदि आपकी नर्व्स CNS से स्केलेटन मसल तक जा रही हैं तो ये किस में आएगा, आपका सोमैटिक में आएगा। लेकिन यदि आपकी मसल्स CNS से कोई इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में जा रही हैं, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स लाइक आपका हार्ट हो गया, यदि आपकी मसल्स वहाँ जा रही हैं तो इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक। आपका ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम हो गया ये। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया है स्मूथ मसल्स भी आपकी इनवॉलेंट्री होती हैं एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और स्मूथ मसल दिया गया है क्योंकि स्मूथ मसल्स भी आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। उसके बाद बोला गया है द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू, फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के आपके फर्दर क्लासिफिकेशंस बताए गए हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, इनके बारे में डिटेल नहीं दी गई आपके NCERT में। फिर उसके बाद बताया गया है विसरल नर्वस सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम भी आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, जिसमें आपके क्या होते हैं, दैट कंप्राइजेस द होल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ नर्व्स, fibers, ganglia and the plexus by which impulse travel from the central nervous system to the viscera and from viscera to the central nervous system। तो ये क्वेश्चन है आपका, विसरल नर्वस सिस्टम भी आपका एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, उसमें भी सेम हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, ये आपकी जो नर्व्स हैं वो विसरा तक जा रही हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और विसरा से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वापस आ रही है। ठीक है, जस्ट बिकॉज आपके विसरल ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे इसमें, इसीलिए हम इसको बोलते हैं विसरल नर्वस सिस्टम।